एक चीज और जो आपने कल आपने बहुमा को बयान नहीं सुना, बहुत बड़ी बात बोली, सही बोला उसने। जब उनसे पूछा गया कि आपके कोच साहब ने जो है लिमिट क्रॉस कर दी, तो उन्होंने बोला कि लिमिट तो क्रॉस औरों ने भी कर दी, लिमिट तो बहुतों ने क्रॉस करी। हाँ, तो सही बात है और क्या। नहीं बहुत सही बात, मैदान पे जो बोल रहे बट थे देखो उसकी अच्छी चीज थी। आई थिंक जो मनोज जिस बात की कर रहा है उस पर, मनोज जिसकी बात कर रहा है उस पर आप लोग भी अपनी राय दे, बिल्कुल सही है वो, क्योंकि बबूमा को सबसे पहले स्टार्ट वहीं से उन्होंने, सबसे बड़ी बात है बबूमा का अगर पूरा बयान आप सुनोगे तो बोलते हैं कि यार लिमिट और ने भी क्रॉस की, लेकिन हाँ जो हमारे वाले ने बोला वो भी गलत, उन्होंने ये भी बोला है, तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई हमारा है, हमसे भी हुआ, लेकिन लिमिट औरों ने भी क्रॉस किया, मतलब बबूमा ने एक करारा वो दिया, सीधी सी बात है। मतलब ये जो ग्रोवेल वाला कमेंट था ना, इंडिया में बड़ा लोग मतलब सेंटिमेंट्स और मतलब हर्ट हुए, सही बात है, हमें भी बुरा लगा, अनिल कुंबले साहब को भी बुरा लगा, ये हुआ है, बट तब भी मैंने ये बात की थी कि आप वो पक्ष, जब बबूमा को बोला गया बोना और गाली दी गई, ब्रॉडकास्टर्स ने क्या वो डिस्कस किया? नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको यार, आप बातें करते हो बड़े बड़े, क्या आपकी क्या वर्ल्ड क्रिकेट की फीड चल रही है, आपके घर की वो चल रही है, ये ढकोसलेबाजी बंद कर दो। मतलब ग्रोवेल क्योंकि वर्ड का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है तो अलग तरीके से चला दिया गया। आप दूसरे प्लेयर को उसकी मतलब जिसे आप बॉडी शेम कह लो, जिसको आप किसी भी तरीके से कह लो, ये आपने डिस्कस किया ब्रॉडकास्ट में, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए यार। ये ब्रॉडकास्टर जितने बनते चले गए, अगर यही बात जाके बाहर अगर बोली होती तो फिर तो यार बाहर आप याद करो वाली बात हो जाती। इन साउथ अफ्रीका आप याद करो, जब होल कंट्री वर्सेस वाला हुआ था, होल कंट्री वर्सेस 11, हमारे क्रिकेटर्स तक को ये नहीं पता था कि हॉकाई एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी अलग होती है। हॉकाई अगर चाहे प्लेयर्स चाह ले, सपोर्ट स्टाफ चाह ले, अंपायर चाह ले, हॉकाई को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो जाकर कि हॉकाई ऑपरेट कैसे होता है, वो इतनी सेक्रेड उनकी टेक्नोलॉजी उन्होंने बना रखी है। उसने हॉकाई पर आपने सवाल उठा दिया, तब भी उधर सुपर स्पोर्ट पर बवाल नहीं मचा था इस बात पर, नहीं किया सुपर स्पोर्ट ने इस पर कुछ नहीं किया, बस क्योंकि आपने सुपर स्पोर्ट को क्वेश्चन कर दिया। वो ब्रॉडकास्टर चाहते हो तो बोल देते, रगड़ देते कि यार आपको ये नहीं पता वो नहीं पता, उन्होंने जो है मुद्दा डिफरेंट रखा वहां पर, ठीक है। वहां पर फिर आपके तरफ क्या हुई, हाँ हमने भी ये कहा कि भाई शुक्री कॉनराड ने बात गलत बोल दी कि भाई ग्रोवेल, क्योंकि देखो ग्रोवेल का मतलब अगर आप वैसे नॉर्मल काफी शब्द ऐसे होते हैं कि उसका अर्थ अलग है, बट एक कॉन्टेक्स्ट में अलग हो जाता है। जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान की बात करी थी कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये करके ये अलग ही हो जाती है चीज, चाहे हारिस रऊफ का ये करना वो अलग ही हो जाती है चीज, 6-0 उस तरीके का चिल्लाना अलग हो जाती है, नॉर्मल किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट वहां पर ग्रोवेल की क्रिकेट में एक अलग हिस्ट्री की, टॉनी ग्रेग 1976 इनकी टीम आ रही थी, फिर इवन लास्ट में टॉनी ग्रेग को ग्राउंड पर क्राउड के सामने उन्होंने वैसा ग्रोवेल भी किया, मतलब उन्होंने बोला कि भाई करना ही पड़ा, माफी भी बाद में वो माफी मांगते रहे उस कमेंट के लिए, और वेस्ट इंडीज की टीम फायर हो गई थी पूरी। विव रिचर्ड्स ने बोला यार कि दैट वाज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच वी कुड हैव एवर हैड, कि हमें चाहिए था कि ऐसा कुछ हो जाए, और उसके बाद टीम भी गई। उन्होंने जब उनको फिर उसके बाद पूरा क्लीन स्वीप किया था बाद में, तो उन्होंने उसको हेडलाइंस ब्लैक वॉश दिया, क्योंकि ब्लैक्स एक मतलब हिस्ट्री आप उठाओगे तो ब्लैक्स हमेशा से प्रताड़ित रहे हैं स्लेव्स की तरह, और उनको लिटरली बांध कर रखते थे यार, मतलब काम करवाते थे और आप उनको जानवरों की तरह बांध कर पट्टों में रखते थे। तो ये था कि भाई कि तुमको इस तरीके से, वो उन्होंने बोला कि बहुमा से पूछा गया तो बहुमा ने बोला कि भाई गलत बात हुई, बट लिमिट क्रॉस सिर्फ वहां पर नहीं हुई है। लिमिट क्रॉस देखो उस दिन का विजुअल, ग्रोवेल को पकड़ के लटक जाना बात अलग है, आपने उसको बात उस दिन वो विजुअल सामने आता है, उस विजुअल में आपको आखिरी में क्या दिखता है कि बबूमा और बुमराह जो है बात करते हुए जा रहे हैं। बुमराह ने अपोलोजाइज ही किया होगा जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है, बट हमें भी इंडियन प्लेयर्स, और हमने यार सैम कॉन्सेस के मामले पे तो नहीं बोला कि विराट कोहली ने गलत कर दिया। आप न्यूट्रल ब्रॉडकास्ट पर हो ना, हो सकता है कहीं और पर भी बंदा आपकी फीड देख रहा है, तो आपका वो सही था कि विराट कोहली ने रास्ता बदल कर जो है शोल्डर बार्ज कर दिया है। आज आपके बुमराह और ऋषभ पंत ने जो है उनको बोना प्लस गाली दे दी है। यार पाकिस्तान में आपको याद होगा, चलो ठीक है गाली में फिर भी गाली भी नहीं दे सकते हो यार, आपको याद है पाकिस्तान में रहते हैं, आई थिंक सरफराज कॉमन है, बट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना गाली तो चलो आप गाली देते हो, हमारे प्लेयर्स को जब गाली मिलती है तो हम क्यों वो बोले लेते हैं इज्जत, गाली कभी भी ये नहीं लेते उस तरह से, नहीं हम लोग ले लेते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि देखो अब हमें भी तो चश्मा फिर सेम रखना चाहिए, दोगे तो मिलेगी। इंडियन प्लेयर करे तो सब चीज सही, ओवरसीज कर दे तो सब चीज गलत, ये नहीं होना चाहिए। विराट ने क्या बोला था आरसीबी के टाइम पे, हाँ इफ यू गिव इट कांट टेक इट, शायद ऐसे होता है। तो वही चीज है, गाली वाली तो कॉमन है, गाली तो वहां यार एक बार सरफराज का कितना चला था, सरफराज ने क्या बोला था, वो सरफराज ने तो कलर पे ही बात की थी ना कि कब तक पाकिस्तान वाले की, देखो वो तो क्या होता है कि गलत, वो भी गलत किया था। वो गलत इसलिए ज्यादा बड़ी बात है कि वो एक जैसे हम कहते हैं कि सर्टिफाइड, वो चीज सर्टिफाइड है कि वो आपका वो कलर पे आ गया, ब्लैक कलर पे आ गया, तो आपका रेसिज्म पर आ गया। और बोला किसको, साउथ अफ्रीकन बंदे को। साउथ अफ्रीका का इतिहास है, वो प्रताड़ना उन्होंने झेड़ी है, अपार्थाइड का जो क्रिकेट उनकी खत्म हो गई थी, बेसिल डोलिवेरा पूरी कहानी, मतलब एक जर्नलिस्ट का रोल उसमें कितना रहा था, सारी चीजें, तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसलिए ग्रोवेल का मुद्दा भी बड़ा बना, क्योंकि टॉनी ग्रेग खुद एक साउथ अफ्रीकन भी थे,
मतलब खेलते तो इंग्लैंड से तो साउथ अफ्रीकन थे। फिर यहाँ पर शुक्री कॉनराड के लोगों ने बोला यार कि उसकी हिस्ट्री बंदे की अलग है, वो उस तरीके का बंदा नहीं है। बट देन अनिल कुंबले साहब ने बिल्कुल ठीक बोली, कभी कभार क्या होता है ना कि जब आप एट द टॉप होते हो आपका वो अहंकार भी कभी कभार हो जाता है आपको कि हाँ ग्राउंडेड रहना चाहिए। डेल स्टेन बोल सकता था ना, डेल स्टेन ने बोला हाँ मैं उनके बयान के साथ सहमत नहीं हूं, बट डेल स्टेन भी चाहता तो उस वक्त देखो डेल स्टेन का कद भी अनिल कुंबले का कद बहुत बड़ा है, पर डेल स्टेन का भी फास्ट बॉलिंग बहुत बड़ा कद है, वो बोल सकता था। उन्होंने बोला आई एम नॉट ऑन द सेम बोर्ड, और वो साथ में ये भी बोल सकता है कि बट व्हाट अबाउट बुमराह, हाँ व्हाट डिड ही से। दूसरी चीज ये ना कि जो हम बात कर भी रहे हैं कि ये आपका अलग अलग मुद्दों पर होता रहा ना ऐसी चीजें, मतलब इसमें भैया सब्जेक्टिव होना कि यार क्योंकि बोना का कुछ रेफरेंस ऐसा नहीं है कि यार ये उसको आप लेबल कर सकते हैं, तो वो भी गलत है ना, गलत बात है ना। क्या कोई और देश किसी और मतलब अपने स्लैंग में सचिन तेंदुलकर को इस टर्म से एसोसिएट कर देता, और देखो क्या हम यहाँ पर आग ना होते? फिजिकलिटी के नाम पर हम 5 बंदे यहाँ पर बैठे हैं, इंडिया की 11 खेलती है, 4 बेंच पर होते हैं और सपोर्ट स्टाफ होते हैं। सिर्फ देखने वाइज मैं कह सकता हूँ ना कि ये बंदा ऐसा दिखता है, वो बंदा फिर सब जस्टिफाइड हो जाएगा आपका। तो ये जैसे हमने बोला ग्रोवेल गलत है, बहुमा ने भी बोला कि गलत है, लिमिट क्रॉस हुई है, बट लिमिट बहुत जगह और भी क्रॉस हुई है, उसके लिए ब्रॉडकास्ट पर क्यों नहीं डिस्कशन हुई? सही बात। अनिल कुंबले ने बिल्कुल सही बात बोली कि भाई अहंकार टॉप पर जब आप हो तो आपको नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात, बी हम्बल, सब बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल। बट क्या उनसे ये चीज देखो डेल स्टेन थोड़ी बोल सकते थे, वो अगर वो एरोगेंस लिखती कि भाई आप बोल रहे हो वो गलत हुआ है, बट आपके प्लेयर्स ने जो बहुमा के लिए कमेंट कर दिया यार मंकी गेट भैया, फॉर दैट इंस्टेंस मंकी गेट में आपने बज्जू पाको वहां पर सेफ गार्ड ही तो करा था, एवरीवन न्यू। अब यहाँ पर अगर आप किसी को बोल दें मजाक में बोल देते हैं बंदर से, अब यहाँ पर बोल दे उसको मंकी, इसीलिए वो वाली उसको आप कह रहे हो यार ही वाज ट्राइंग टू से माखी माखी, वो भी अलग चीज हुई। वहां पर भी आपने अलग रेफरेंस ले लिया कि मंकी वाले को आपने, क्योंकि इंडिया की गाली वो माखी वाला वो होता है, तो उन्होंने बोला कि हमने तो ये बोला, उन्होंने वो समझ लिया। और उस बाय द वे देखो सच्चाई ये भी है कि उस दौरान उस पेशी में भी इंडियन प्लेयर्स ने भी झूठ बोला है, गलत ये जो चीजें भाई देखो जो भी मर्जी चीजें नहीं है, वो तो यार तो रहेगा ही ना। क्रिकेट का जो है पावर शिफ्ट हो चुकी थी, इंडिया के पास पावर आ चुकी थी, अदरवाइज वहां पर कुछ का कुछ होता। बिल्कुल। तो हमें भी ये देखना, देखो हमें अगर ये देखना कि यार आज फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे घर में कोई चीज हो, हादसा हो, तो तभी मुझे बुरा लगेगा। बिल्कुल। अगर सामने हो रहा है तो उसको भी ऐसे कॉल आउट करो जो आपके प्लेयर के साथ हो रहा है, तो तभी हम बात कर पाएंगे ना। ब्रॉडकास्ट ने वो मुद्दा क्यों नहीं बनाया? नहीं, लेकिन इतना दुख क्यों रहा है ये वर्ड, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। भाई घुटनों पर तो ला ही दिया, अब आपको अपने आप को दिखाना है कि हमें फर्क मतलब एक होता है ना कि जरा हिस्ट्री में वर्ड थोड़ा सा खराब है, और आई डोंट थिंक कि मतलब वो जो उसका उन्होंने वो मीन किया, वो रेसिज्म वाले पार्ट पर ले जाना चाह रहे होंगे, शायद उनके दिमाग में आया नहीं। देखो हर चीज के क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं, उस इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो होते हैं, हर चीज के अलग मतलब होते हैं, पर्यायवाची हिंदी में कहते हैं उस तरीके की चीजों को। भाई आपका जरूरी थोड़े ग्रोल, अब मैं आपको तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, उसके अलग वर्ड भी निकाले जाते हैं। अब समझो आपका दिमाग इतना खुला है। दूसरा, हमने आई थिंक यहाँ पर उस दिन जब गेम चेंजर पर ही बात करी थी, वो बोने वाले पर दुनिया ने कहा क्या हो गया, बोना बोलते हैं, ये बोलते हैं, फिर कालिया बोलते रहे अपने देश में, फिर कालिया जिसको बोलते हैं, जिसको चुभता है उसको पता है। हमारा एक भाई है जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उस दिन मैं और आकाश थे, उन्होंने बोला यार कि आप लोग ये सोचो, वो नेत्रहीन है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्होंने बोला यार इस तरह के वर्ड्स, मतलब मैं भी हूं, मैं भी आप लोगों को सुनता हूं, मेरी आंखें नहीं है, मैं देख नहीं पाता हूं, बट कई बार ना ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमें बहुत चुभता है, जिनके साथ जो एक घायल होता है, जैसे बोला जाता है कि किसी को भी आप विजिबली इंपेयर्ड बोलोगे और अंधा बोलोगे, तो वो वाली बात। अरे यार स्पेशल चाइल्ड इसीलिए वर्ड यूज हुआ है ना, डिसेबिलिटी हटा दिया था, डिसेबल बोलना, स्पेशल चाइल्ड बोलना, स्पेशली एबल्ड, और स्पेशल चाइल्ड मतलब आप बोल सकते हो कि वो पागल है उसका बच्चा, ये बोल सकते हो उसका बच्चा पागल है, जब बोलते हो स्पेशल चाइल्ड, शब्दों का बहुत जरूरी है, बाद में आपने शब्दों को बदला, क्योंकि यही तो समझ है ना जय भाई। आप लोग बताइए भाई कि आप लोगों को इस पूरे मामले पर जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ठीक है उन्होंने गलत बोला शुक्री कॉनराड ने, बट क्या इंडिया में ब्रॉडकास्ट पर ये चीज डिस्कस ना होना, ये भी दोहरे मापदंड है? क्वालिटी आप इंप्रूव कर नहीं सकते हो, कमेंटेटर्स आप अच्छे ला नहीं सकते हो, इसी बीच यार ये सब चीज हुई है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है?